तो फिर बड़ा दुलारा था, सब लोग जिधर से गुजरता था सब लोग उसकी चापलूसी करते थे, क्या राजकुमार क्या कर रहे हैं, क्या राजकुमार नहा लिए, और वो सबको है हटिए चापलूसी करते रहते, हटिए बीच में खड़े हो जाते हैं। छोटा सा बच्चा 5-6 साल का सबको डांटते डपटते चलता रहता था। सेनापति भी आते, क्या राजकुमार कैसे, हर हटिए भाई आप फालतू बीच में आ जाते हैं। मंत्री जी आते उनको महामाता किसी कुछ नहीं समझता था। दरबार में चला गया, राजा की दाढ़ी पकड़ लिया, मूछ पकड़ के खींच रहा है, राजा भी दुलारते रहते थे। 4-5 साल के हो गए तो तय हुआ राजकुमार थोड़ा टहलने घूमने लायक हो गए, राजकुमार को दुनिया देखनी चाहिए। राजकुमार को तय हुआ एक रथ पर राजकुमार जाएंगे और जंगल देखकर आएंगे, दुनिया देखना चाहिए। अब एक कोचवान के जिम्मे राजकुमार लगा दिए गए और राजकुमार जाने लगे। राजकुमार रथ पर बैठते और जहां देखते मोर, दौड़ के उधर जाते, अरे ये क्या है, कोचवान बताता बीच में बैठिए ठीक से, वो मोर है। बीच में बैठते, तब तक फिर कोई हिरण उछलते कूदते, ये क्या है, उधर दौड़ के गए। कोचवान कहता भाई गिर जाएंगे तो तब बिगड़ जाएगा चेहरा, बीच में बैठिए, वो हिरण है। फिर कुछ देखते, चिड़ियों को लड़ते झगड़ते देखते, उड़ते, कोयल को बोलते, ये क्या बोल रहा है, तब ठीक से रहिए, कोयल है। फिर क्या चलते चलते फिर वही उछल कूद, फिर कहता बैठ ठीक से बैठ, जो आप करते हैं। फिर कहने लगा ये जो 2 पैना दे दूंगा ना, घोड़े को जो देता हूं, एक तो लगा दूंगा तो दिमाग ठंडा हो जाएगा, ये ठीक बैठो, अभी गिर जाओगे रजवा हमारी जान ले लेगा, होता है ना। अब क्या हुआ, धीरे धीरे रोज जाते थे और रोज वो डांटता था, दिखा देता था पैना। अब क्या है, राजकुमार फिर दिमाग ठंडा होने लगा, बैठने लगे। एक दिन क्या हुआ, दरबार में दूसरे राज्य के राजा आए थे। राजा की गोद में जाके राजकुमार बैठ गए, थोड़ी देर उछल कूद करते रहे। बगल वाले जो अतिथि थे, राजा ने पूछा बच्चे उच्चे कराए राजा साहब, यही है हमारे भगवान की देन है, अंतिम समय में आए। पूछा राजकुमार बड़े होकर क्या बनेंगे, तो उनको जवाब अपेक्षित था चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। ये क्या बोल रहे हैं, इनका जवाब क्या बनूंगा, यहाँ सबसे खतरनाक आदमी कौन है, सबसे जबरदस्त कौन है, तो कोचवान बनूंगा। अब क्या, राजा तो घबरा गए, परेशान हुए, अरे राजकुमार राजा साहब पूछ रहे हैं बड़े होकर आप क्या कर बनेंगे, इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी हैं। फिर जरा सोचे, कहा तो राम कोचवान बनूंगा। 1-2 बार समझाए, अरे आप राजा के पुत्र हैं, क्या आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, बता दिया तो कोचवान बनूंगा। जो मंत्री जी थे उन्होंने कहा राजकुमार को भूख लगी है, अब इनको भेज के घर चलिए। शाम को जो राजगुरु थे आए राजा के पास, राजा सिर लटका कर बैठे थे। राजगुरु ने कहा महाराज कोई चिंता, अरे कहीं चिंता क्या, देखते एकदम भड़क गए, चिंता क्या, आपने मारा मेरा सब कुछ भविष्य बर्बाद कर दिया, आप राजगुरु हो, आपने सिर्फ को यही सिखाया, चक्रवर्ती सम्राट जिसको बनना है वो कह रहा है कि कोचवान बनूंगा। थोड़ी देर सोचे, कहे महाराज राजकुमार कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप फिर चापलूसी, गलत नहीं कर रहे हैं, राजगुरु प्रमाणित करना पड़ेगा, अन्यथा आप मेरा भविष्य नष्ट कर रहे हैं। आपकी गैर जिम्मेदारी से मेरा बच्चा इतना छोटा आदमी बनने का सपना देख रहा है, प्रमाणित करना होगा, टाइम बताओ कितना टाइम होगा। राजगुरु ने कहा 1 महीने टाइम दे दीजिए, प्रमाणित करूंगा। समय दे दिया, 1 महीना दे दिया, लेकिन हलचल मच गया। उन्होंने कहा फांसी चढ़ाऊंगा मैं, प्रमाणित नहीं किया तो आपको मैं सोचूंगा नहीं कि राजगुरु थे कभी, पर फांसी चढ़ा दूंगा। 1 महीना हुआ, उन्होंने महल का क्षेत्र ले लिया, ये रिजर्व क्षेत्र, जरा मैं कुछ अनुष्ठान काम करूंगा इस दौरान, और उस दिन सबको बुला लीजिएगा। सारे लोग बुलाए गए, पूरा जनता भी आई, राजा का दरबार वहां लगा, और जब समय हुआ तो कहा गया कि ये जो रिजर्व क्षेत्र है पर्दा हटेगा और आज राजगुरु का न्याय होना है।
सारे लोग बैठ गए, पर्दा हटने का समय हो गया, सारे लोग उत्सुकता से देख रहे हैं और एक समय आया जब पर्दा हट गया। पर्दा हट गया, राजा ने कहा चलो पर्दा हट गया, समय पूरा हो गया आपका ना, अब प्रमाणित करो। तो राजगुरु ने राजकुमार को अपने पास बुलाया, राजकुमार से थोड़ा पहले घूमे और फिर पूछा, राजकुमार क्या बनेंगे बड़े होकर? राजकुमार ने जरा सा सोचा विचारा और ऐसे उंगली दीवार की ओर उठा दिया, ए बनूंगा। सामने दीवार थी जो अभी तक ढकी थी, अभी अभी खुली। दीवार पर कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में रथ पर सवार हाथ जोड़कर बैठा हुआ अर्जुन और घोड़े की रास पकड़े, एक हाथ में चक्र लिए श्री कृष्ण खड़े हैं गीता का उपदेश देते हुए। बच्चा कहता है ये बनूंगा। गुरुजी पलटते हैं और कहते हैं, महाराज राजकुमार वो बनेंगे जैसा योगेश्वर धरती पर दूसरा कभी पैदा नहीं हुआ। भगवान कृष्ण बनने की कामना है, जो बिना हथियार